नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल आस्क एस्ट्रो 8। आप सबों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज आपको हम बताएंगे काला जादू, ब्लैक मैजिक। कान खड़े हो गए ना? बहुत से लोगों के साथ में यही होता है और हमारे पास ढेर के ढेर लोग आते हैं कि साहब मेरे को इसने काला जादू करा दिया। पहली बात आप समझें, इस काले जादू से, ब्लैक मैजिक से डरने की कोई आवश्यकता है नहीं। करते हैं, बहुत से लोग करते हैं। गलत चीज़ें हमेशा होती हैं। अगर अच्छा जादू होता है, माने अच्छी क्रिया होती है, तो उसका उल्टा काला जादू भी होता है। जैसे हमारे वहाँ आइंस्टीन ने जो है ब्लैक होल की खोज करी ना। काला जादू का तात्पर्य होता है कि वो जादू, वो उपाय जिससे हम किसी को हानि पहुंचाते हैं। और आपको मैंने पिछले भी 2-3 वीडियो में ये बात कही है कि डिस्ट्रक्शन इज ऑलवेज इजियर देन द कंस्ट्रक्शन। आपने किसी के खेत में जाके आग लगा दी, किसी की टांग तोड़ दी, सरल काम है। लेकिन उस खेती को उपजाने के लिए किसान ने कितनी मेहनत करी होगी आपको पता है? उसके परिवार ने कितना हाड़ तोड़ मेहनत करी होगी उस खेती को उपजाने के लिए। एक माँ ने अपने बच्चे को बड़ा किया, पैदा किया, आपने तो टांग तोड़ दी उसकी, गोली मार दिया उसको। लेकिन इन चीज़ों पर यही काला जादू यही है जो गलत तरीके से करते हैं किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, वो काला जादू है। और आपको बता दें, ये जो काला जादू या ब्लैक मैजिक है, इसका विश्व भर में प्रचलन है। विश्व भर में जिस समय कोई आता जाता नहीं था, किसी को आना जाना नहीं पता था, लोगों को अमेरिका किस जगह पर है उसकी जानकारी नहीं थी, अफ्रीका के जंगल कहाँ पर है नहीं मालूम, लेकिन उस वक्त भी इन जगहों पर ये काला जादू था। अब काला जादू के साथ में एक चीज और आती है, जियोग्राफिकल इन्फ्लुएंस। जैसे जो स्थानीय चीजें होती हैं, स्थानीय समस्या होती है, उनको स्थानीय वस्तुओं से किस प्रकार हम अच्छे या बुरे काम में लाते हैं। इसी प्रकार से बंगाल में होने वाले जादू को हम बंगाल का काला जादू बोलते हैं। जो आसाम में जादू किया जाता था या इस तरह की क्रियाएं की जाती थी, तांत्रिक क्रियाएं, उनको हम आसाम का जादू बोलते थे, कामाख्या का जादू बोलते थे। और इस प्रकार से आज भी अफ्रीका के जंगलों में बहुत सारे कृत्य किए जाते हैं, ओझा के और जादू टोने के, लोगों को मारने उसके करने के लिए, तो उसको हम अफ्रीका का काला जादू बोलते हैं। और अमेज़न में भी इस पर ज्योग्राफिकल उस चैनल ने काफ़ी बड़ा प्रोग्राम बनाया है और उसका आज तक उनका वो नहीं हो पाया कि इसके पीछे वो क्या खोजें, क्योंकि गलत कुछ नहीं था जो उन्होंने देखा। अभी हाल में उनकी एक सीरीज आई थी जिसमें एक व्यक्ति, उन्होंने दुनिया के विभिन्न भागों से कुछ व्यक्तियों को चुना जिनकी ऐसी बीमारियां थी जिनको कोई नहीं ठीक कर सकता था और मेडिकल साइंस में उसका कोई इलाज नहीं था, कोई दवा नहीं थी। फिर उनके लोगों ने अलग अलग जगह पर जाकर के, जो रेड इंडियंस हैं वहाँ के अमेज़न वैली के, और यहाँ पर अफ्रीका के लोग, तो और कुछ इंडिया में भी, वो लोग उनके पास लेके गए और उनकी वो बीमारी आश्चर्यजनक रूप से ठीक हो गई। इसको आप कभी भी यूट्यूब पर सर्च करके ज्योग्राफिकल चैनल पे आप इसको खोज सकते हैं, आपको मिल जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि काला जादू होता है, तांत्रिक क्रियाएं होती हैं। जो तांत्रिक क्रियाएं गलत कामों के लिए इस्तेमाल होती है, उनको हम काला जादू बोलते हैं। इसको यूरोप में विचक्राफ्ट भी बोलते हैं। ब्लैक मैजिक के साथ में विचक्राफ्ट। विचक्राफ्ट जो है 1 डिग्री छोटा होता है, जिसको हम लोग टोना टोटका बोलते हैं। एक हुआ ब्लैक मैजिक, काला जादू, और उसके बाद में जो छोटे छोटे जो टोटके करते हैं, जैसे हमारे वहाँ परीक्षा में जाना, भाई दही खा लो, ये टोटका है ना। एक इलायची मुंह में रख लो, कहीं बाहर निकलने किसी शुभ काम के लिए तो दूध का नाम नहीं लेना है, तेल का नाम नहीं लेना है। तेल बोलना हम लोग अशुभ मानते हैं, दही है शुभ मानते हैं, मछली है हम शुभ मानते हैं। तो इस प्रकार की कई चीजें हम करते हैं।
लेकिन ये छोटे टोने और अच्छे चीजों में आता है, ये बुरे अर्थ में नहीं लिया जाता है। लेकिन विच क्राफ्ट जो होता है कि किसी का बाल काट दो, किसी के वहाँ कुछ गाड़ दो, इसके वहाँ ये ताबीज गाड़ दो, इसको कुछ भभूत बना के खिला दो, वो गलत होता है। वो काम नहीं करना चाहिए। लेकिन नहीं करना चाहिए तो झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, चोरी भी नहीं करनी चाहिए, किसी का कत्ल भी नहीं करना चाहिए, किसी की जमीन भी नहीं हथियाने चाहिए। करते हैं सब लोग, सभी करते हैं, अपने अपने जगह पर आदमी झूठ सच का मिश्रण करता है। तो हमारा यहाँ पर वो तात्पर्य नहीं, हम आपको सिर्फ बताना चाहते हैं कि ब्लैक मैजिक क्या और इससे आप कैसे बच सकते हैं। तो ब्लैक मैजिक होता है, हिंदुस्तान में बहुत जगह देखा गया है, पाकिस्तान में भी देखा जाता है ये कि कुछ मांस का टुकड़ा, कुछ उसमें थोड़ी सी शराब और सिंदूर और ये वो डाल के चौराहे पर रख दो कि भाई कोई आके उसको लांग जाएगा तो वो बीमारी उसके साथ चली जाएगी। नहीं करना चाहिए। आपका बच्चा तो बीमार है, आपका घर का कोई आदमी बीमार है, आप स्वयं बीमार हैं, तो आप दूसरे को क्यों देते हैं? आप अपने तक रखो ना, आप ही भोगो, अपने कर्मों को भोग रहे हो, उसका इलाज करो, उसकी कोशिश करो, उसको सही तरीके से ठीक करो, क्यों किसी दूसरे को उसका भागी बनाना। इसके बाद में आप देखिए कि इन्हीं तांत्रिक क्रियाओं में एक और आता है, जहाँ पर तिब्बत का, जो तिब्बती लोग होते हैं, जो तिब्बती लामा हैं, इनमें भी दो वर्ग होते हैं, एक होता है महायान, एक होता है हीनयान। तो हीनयान जो है वो इस तरह के ही जादू टोने टोटके काला जादू इनमें विश्वास करते हैं और वो करते हैं। हमारे वहाँ हिंदुओं में भी, हिंदुस्तान में एक मांत्रिक होता है, एक तांत्रिक होता है। तांत्रिक में भी दो शाखाएं हैं, एक अच्छे कामों के लिए करता है, एक अघोरी कहलाता है। अघोरी जो है वो लोगों पर रुआब जमाने के लिए चिता में से मांस खाना, ये सब जरूरत नहीं पड़ती है, ये सब ड्रामे हैं। किसी एक दो क्रिया के लिए कहीं ऐसा बताया जाता है, लेकिन ये हर काम के लिए नहीं होता है। आपको जो देखेंगे वो बनारस में भी जाइए तो चिता के आसपास कितने सारे अघोरी घूमते रहते हैं, वो सिर्फ इसलिए कि वो डर बैठाना चाहते हैं। इसी प्रकार से बेंगलोर साइड में एक डाकुओं का ग्रुप है, जैसे यूपी में कच्छाधारी कहलाते हैं। उनका काम क्या होता है, सिर्फ लूटते नहीं हैं, मारते हैं। तो कर्नाटक में दांडूपालिया ग्रुप है, तो वो सिर्फ लूटता नहीं है, वो मारता भी है आपको। क्यों? कि भाई हम हराम का नहीं खाते, हम मेहनत की कमाई खा रहे हैं। तो इसी प्रकार से ये जो है, ये जो उल्टा सीधा काम करने वाले हैं, इनको छोड़िए और काला जादू से डरना बंद कीजिए। अब मान लीजिए आपको लगता है कि किसी ने आपके ऊपर कुछ कर दिया है, तो एक तो किसी सही आदमी से मिलिए, वो आपको उसका रास्ता बता देगा। एक चीज हम आपको बताते हैं, अगर आप लोग अपने पास रखेंगे या जो इससे बाधित व्यक्ति है अगर वो अपने पास रखेगा, उसको धारण करा दीजिए। विश्वास मानिए, मैं गारंटी लेता हूं, आप घर के बाहर बोर्ड पे लिखवा के टांग दीजिए कि भाई अगर कोई काला जादू, पीला जादू, नीला जादू जानता है, हमारे ऊपर अजमा के देख लो। नहीं कर सकता है। होता क्या है, वो होता है गोमती चक्र पत्थर। इसके बारे में किसी एक एपिसोड में हम आपको विस्तार से बताएंगे गोमती चक्र। अभी आप सिर्फ सुनिए कि गोमती चक्र पत्थर एक मिलता है, जो इंडिया में मिल जाएगा आपको। यहाँ फिजी में मिलता है, न्यूजीलैंड में भी मिलता है। माओरी लोग तो पहनते ही हैं, क्योंकि इन माओरी लोगों में भी इस तरह की क्रियाएं काफी होती हैं। तो अगर आप वो पहनेंगे तो गोमती चक्र पत्थर को हम बोलते हैं नाभि शंख, विष्णु की नाभि है। अब देखिए, विष्णु की जो नाभि है वहां से ब्रह्मा की उत्पत्ति है, और ब्रह्मा की उत्पत्ति के बाद में ब्रह्मा ने सृष्टि रची। तो जहां से स्वयं ब्रह्मा सृष्टि का रचयिता निकलता है, अगर उसको आप धारण करेंगे तो क्या आपको कोई छू सकता है? ना। एक ही शर्त है इसमें, इस गोमती चक्र पत्थर में इसकी प्राण प्रतिष्ठा तरीके से होनी चाहिए। अब मैं आपको एक बहुत छोटा सा तरीका बताता हूं, जिससे आप हजारों रुपए के यज्ञ करने से, खर्च करने से आप बच जाएंगे। इसकी प्राण प्रतिष्ठा कैसे करनी होती है? विजयादशमी, दीपावली, होली
और उसके बाद में किसी भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, इन तिथियों पर आप इस गोमती चक्र पत्थर को लेके जाएं। ये जो 5 जून का ग्रहण गया या 21 जून का गया या जो 5 जुलाई का आ रहा, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी ग्रहण पे इसको लेके जाएं, किसी भी शिव मंदिर में जहां उनका अभिषेक होता है, रुद्राभिषेक होता है, उसके पानी में उसको डिप कर ले। देखिए, समस्त अभिषेक का जल होता है वो बहुत बड़ी चीज होती है। और एक बार और बता दूं, अगर आपके घर में कोई रोगी है, अगर कुछ दिनों तक आप वहां का, जिनका विश्वास है, देखिए ये सारा काम विश्वास का है, विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं है। मैं तो बनारस का हूं, हमारे वहां एक कहावत है, मानो तो देव नहीं तो पत्थर, मानो तो देव नहीं तो पत्थर। मैंने तो शिव जी को देखा नहीं भाई, लेकिन मेरा विश्वास है। तो ये विश्वास ऐसी चीज होती है। चीनी सैनिकों से भारतीय सैनिक लड़ गए और बुरी तरह बर्बाद करके छोड़ा। क्यों? उनका एक विश्वास था कि ये नौकरी नहीं है, ये देश की रक्षा का प्रण है, और उन्होंने इनको मार के भगाया। तो ये देश के प्रति आस्था और विश्वास ने उनको ये जीत दिलाई। सन 62 में भी 303 की बंदूक लेके ये चढ़ गए, कैनवस के जूते पहन के। ठीक है, हम जमीन हार गए, लेकिन वो राजनीतिक इच्छा शक्ति थी, वो मतलब नहीं। हमारा सिर्फ तात्पर्य आपको बताने का है यहाँ पर कि विश्वास है, क्या नहीं आप कर सकते हो। तो इसी विश्वास के साथ वो जल लाके किसी भी मंदिर का हो, अब वो अभिषिक्त होता है। मंदिर में एक विशेष, देखिए, घर के पूजा में और बाहर के मंदिर में एक फर्क होता है। जहां पर पूरा मंगलाचार के साथ में जहां जल अभिषेक होता है, उसकी जल की शक्ति दूसरी होती है। मैं नहीं कह रहा गिलास भर के पिलवा दीजिए, 2-4 बूंद भी अगर आप मुंह में डालेंगे ना, निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा। और ये गोमती चक्र पत्थर उसमें डुबाइए, और किसी भी काले तागे में, लाल तागे में, चांदी की चेन में, सोने की चेन में उसको पहनवा दीजिए। एक चीज ध्यान रखना है कि ये जो अगर इसका लॉकेट बनवाना ही हो तो ये सोने या चांदी के अलावा किसी में नहीं बनता है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा एक इसमें ख्याल आपको यह रखना है कि अगर आपको जल्दी है और आप बनवाने की स्थिति में नहीं है, तो आप उसको किसी भी पीले रंग के कपड़े में उसको बांध करके और उसकी बाजू में आप बांध दें, ये निश्चित रूप से काम करेगा। तो इसको अभी से खोज के रखें। अगर आपको लगता है कि कोई रिश्तेदार, कोई जानकार, कोई दुश्मन ये क्रिया करा सकते हैं, तो ये आप उपाय करके रखिए, आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। मैं गारंटी देता हूं कि कोई चीज आपके घर पर कुदृष्टि नहीं डाल सकती है। अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगें तो लाइक कीजिए। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। आपको आगे बहुत सी नई जानकारी और इन नीम हकीमों से छुटकारे के लिए बहुत से उपाय आपको घर बैठे मिलेंगे। और हमारे इस चैनल को शेयर भी कीजिए। मिलते हैं किसी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। नमस्कार।